नॉर्मल बातचीत में कैसे हैं आप? बस आपकी बदौलत और राजस्थान के लोगों की बदौलत एकदम बढ़िया, एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना चल रहा है तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी, आप एक लेखक है, राजस्थान के बहुत बड़े जाने माने लेखक हैं, राइटर रमेश परिहार के नाम से आप फेमस है, तो ये लेखन की कला कहाँ से आई? बोलते कि जब बेटा माँ की कोख से जन्म लेता है तब कुछ ना कुछ लेके ही आता है साथ में। वैसी बदौलत मेरी माँ ने मुझे कुछ दे के भेजा कि बेटा ये थोड़ा बहुत लेके जा, थोड़ा बहुत है तेरे अंदर, वो थोड़ा बहुत लेके लेके चलते रहे आगे, कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। ये ख्वाब रखा था और भगवान की दुआ, माँ बाप का आशीर्वाद चल रहा है, हो रहा है, कुछ न कुछ तो हो रहा है। तो पहले आपने मतलब किस उम्र से आपने लिखना शुरू किया? मैम लिखने का तो मैंने एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट तो बहुत टाइम से था, बचपन से इंटरेस्ट था। बट लिखने का मतलब रियल लिखने का काम जो मैंने मात्र 1 साल हुआ है, अभी 1 साल कंप्लीटली 1 साल हो गया है मेरा। 1 साल और कुछ 2 महीने समथिंग, मतलब 12-13 महीने हुए हैं मैंने लिखना शुरू किया है। और इस पीरियड में मैंने राजस्थान में बढ़िया हिट गाने दिए, जो कम से कम मैंने मेरे खुद की एल्बम्स, मैंने 130 एल्बम्स निकाली अभी तक मेरी। 130 सॉन्ग्स मैंने दिए हैं, जिसमें से एवरेज पकड़ो 60-70% एवरेज में मेरे गाने हिट है। तो जो सबसे पहले मैं वो मेरे गाने हिट नहीं है, वो इस राजस्थान के लोगों का प्यार है और एक बड़प्पन है कि एक छोटा भाई समझ के, छोटा बच्चा समझ के हेल्प कर रहे हैं और कुछ बढ़ोतरी करवा रहे हैं। तो सबसे पहला गाना कौन सा था आपका जो आपने सबसे पहले लिखा था? पहला एक गाना था मैं मुकमल वालो गागरो, जिसमें सिंगिंग की थी हमारे गोडवाड के जाने माने कलाकार है दीपक जी राठौड़। बहुत ही जी। बढ़िया कलाकार है दीपक जी राठौड़। और उन्होंने गाया था और उसमें म्यूजिक दिया था माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुमानपुरा। जी। अक्षय जी पंडित बहुत ही मेरे अच्छे अजीज मित्र हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, और उन्होंने उसमें म्यूजिक दिया था। सॉन्ग चला नहीं, लेकिन मुझे एक उम्मीद उसने बंधा दी कि यार कुछ कर सकते हो तुम, चलो ट्राई तो कर ही लेते। वो सॉन्ग कुछ करने के भी रीजंस थे, वो बनाने के भी रीजंस थे। चलते हैं, होता है कभी कभी, कुछ चीज ऐसी भी होती है। कुछ अच्छा करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है, और कहीं ना कहीं कोई एक ये होता है ना कि मार्गदर्शक के रूप में खड़ा रहता है, तो आपके साथ ये जो थे जो आपके गाइड बन के खड़े थे। पहले तो मैं मेरी सबसे पहले मुझे मोटिवेशन करवाया था मेरी वाइफ ने, जो मेरे साथ में नहीं है, डिवोर्स हो चुका उसका मेरा, उसका मेरा डिवोर्स हो चुका है। उसका और मेरा डिवोर्स हो चुका है, और वो मेरे साथ में पहले थी। एक हम मात्र 6 महीने साथ में रहे थे। उस टाइम उसने मुझे बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट किया। उसने ही मुझे पहला सॉन्ग्स लिखा था, उसने मुझे मोटिवेशन किया था कि आप सॉन्ग लिखो, करो, कुछ कर सकते हो, कुछ आप मतलब बड़ा कर सकते हो। तो मैंने किया भी। फिर वो फर्स्ट सॉन्ग मैंने जो मुकुल वाला घाघरा, उसी पे बैच था। हम लोग घूमने गए थे दोनों, तो उसने कुछ मुकमल की ड्रेस पहनी हुई थी और ऊपर एक पिंक अपना साइड तक की पीले कलर की कुछ ओढ़नी थी। उस पे बेस्ट मैंने वो गाना बनाया था, मुकमल वालों घाघरो। और उसके बाद में मेरे पापा, मेरे मम्मी, वो भी मेरे सपोर्ट करते ही है कि कुछ करो, तुम तुम्हारे हिसाब से जो करते हो वो करो। तो जाते जाते वो उन्होंने आपको एक अच्छी सीख दी, एक अच्छी यस नसीहत यस दी। यस यस तो यस, वो ये चीज मैं नसीहत उसका की। कभी नहीं भूल सकता। चाहे वो मेरी लाइफ से निकल गई है, लेकिन मैं उसे वो चीज के लिए नहीं भूल सकता कि उसने कम से कम एक मोटिवेशन तो देके गई मुझे, एक हिम्मत तो देके गई कि आप ये कर सकते हो, आप एक बार करो तो सही। एक बार ट्राई करने में क्या दिक्कत है, आपके घर का क्या जाता है, आप ट्राई तो करो। चलो मैंने बस ट्राई कर ही लेते। फिर वो ट्राई तो भी ट्राई किया, करने और सपोज वो जब थी मेरी लाइफ में तब मैं वो गाना रिलीज नहीं कर पाया। वो गाना वो डिवोर्स होने के बाद मैंने रिलीज करवाया। उसके चलिए नसीब में कोई नहीं था, बात लेकिन नहीं, डेडिकेट तो उस पर ही होता है। लेकिन आपने लगातार प्रयास किया, निरंतर मेहनत करते रहे और आज एक अच्छा मुकाम हासिल किया, तो कैसा फील होता है जब राजस्थान बस मैं मैम और कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। बस ये राजस्थान के लोगों का और मेरे भारत के लोगों का, मेरे पूरे हिंदुस्तान के लोगों का एक प्यार है और कुछ नहीं है। जो प्यार बोलते हैं ना, प्यार मांगने से नहीं बांटने से नहीं, मांगने से मिलता है। मैंने मांगा है लोगों से, प्यार दो मुझे, तो लोगों ने दिया भी। किसी ने जी, कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया, लेकिन दिया, जो दिया वो मेरे लिए सही है। मेहनत आपने की, लोगों ने सपोर्ट किया आपको। बस तो वही वो सपोर्ट है, वो मेरे लिए वही प्रसाद है उनका। संभल के खाओ, बस उसमें ही तंदुरुस्त रहो। सिंगिंग की भी अपनी अलग पहचान बना ली है, राजस्थानी सिंगर्स हैं,
मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है आवाज आवाज ब्रेक हो रही है मैम। रमेश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, कई बार लोगों को मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का। कई लोग उन्हें दबा देते हैं, कई लोग पीछे धकेल देते हैं, तो ऐसे में क्या करें यूथ आगे बढ़ने के लिए, मैम क्योंकि युवा मैम अच्छा एक आगे। अंदर की बात मैं ही बता देता हूँ आपको आज कि जब मैंने पहला सॉन्ग रिलीज किया था उसका ऑडियो का खर्चा भी मैंने ही किया था, शूट का भी खर्चा मैंने ही करवाया था और फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंपनी को मैंने दिया था। जब मैंने 7,000 रुपये खुद के जेब के खर्चा करके मैंने वो सॉन्ग्स की कंपनी को दिया था कि आप रिलीज करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसका कुछ भी रिफंडेबल नहीं चाहिए, आप रिलीज करो सिर्फ इसको, मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल करना था कि चले या ना चले, लेकिन एक कितना रिस्पॉन्स मिलता है वो देखना था मुझे, और कुछ देखना नहीं था। और दूसरी बात, मैंने अभी तक इतने सारे सॉन्ग्स दिए हैं इंडस्ट्री में, अभी तक किसी से मैंने मांग के रुपया भी नहीं लिया है कि मुझे पैसा दो करके, कि मुझे पैसा चाहिए उस चीज का लिखने का, मैंने अभी तक नहीं दिए। अभी अभी मेरे एक गुजराती सिंगर से देव पगली, बहुत ही जाने माने गोल्डन आवाज है उनकी, बहुत ही सुपर आवाज है, जिनका एक सुपर हिट सॉन्ग था लाख रुपया नो घाघरो, जो 200 मिलियन व्यू है उसके, उसमें उन्होंने आवाज दी थी। और वही एक भगवान का आशीर्वाद, वही सिंगर मेरा खुद का लिखा हुआ एक सॉन्ग कर रहे हैं, 2 पैड़ा की साइकिल 4 पैड़ा की गाड़ी ते हाँ करो तो बापू एक लादू जमकेदार लाड़ी, बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग है, दिवाली पे रिलीज होगा वो। और वो होगा श्री राम टेलीफिल्म, एक गुजरात बेस्ट कंपनी है, बहुत ही टेलीफिल्म्स कंपनी है, फिल्म लेवल का काम करती है, मूवी लेवल का काम करती है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है। और उसके बाद में एक जोधपुर के सिंगर है अपने समीर जी चौहान, जिनका भी लेटेस्ट में मुझे सपोर्ट मिला है, और उन्होंने मेरे हरियाणवी पैटर्न्स में कुछ 4 सॉन्ग्स किए हैं हरियाणवी पैटर्न में, बहुत ही सुपर हिट प्रोजेक्ट किए। और उन्होंने 2 प्रोजेक्ट कोई कंपनी में दिए जिनके शूट्स भी आउट ऑफ कंट्री चल रहे हैं, जिनके 2 गानों के शूट्स मेरे चल रहे हैं दुबई में, आउट ऑफ कंट्री में शूट चल रहे हैं। बहुत ही खुश हूं मैं उस चीज में, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक इमेज बनानी थी, इमेज बना दी। कम से कम आज मर जावे ना तो कम से कम पीछे वाले यूट्यूब पे सर्च तो करे कि मेरे बाप ने क्या करके रखा था, और मेरे पापा बोल सके मेरे बेटे ने जाता जाता कुछ करके तो छोड़ा रहेगा, तो वो देख तो सकते हैं कि ये करके गया था, वो एक यादगार बना दी बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बहुत अच्छी बात, आपने राजस्थान का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। जब आप लिखते हैं तो मन में विचार आते होंगे, क्या सोच। बस एक, अभी जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी, अभी जैसे आप में वार्तालाप कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही बात बात में कुछ सब निकल जाता है, सब मिल जाते हैं मुझे कि यार इसमें बनाना चाहिए। अभी मैं एक दिन वड़ा पाव खा रहा था बस स्टॉप में, यहाँ पे बहुत ट्रॉफिक था, बहुत जाम था, मतलब मैं बैठा था, मुझे कुछ फ्रेंड्स थे, बोले चलो यार वड़ा पाव खा लेते हैं, मैंने खा लिया, वड़ा पाव खाया, बहुत अच्छा लगा, तो वड़ा पाव का मुझे माइंड में सूझ गया और मैंने एक वड़ा पाव का सॉन्ग भी बना दिया, वो भी रिलीज होने वाला बहुत जल्दी। उसमें प्रिया गुप्ता और मुकेश सिंह करके दोनों ने काम किया है। म्यूजिक महादेव स्टूडियो पिपार सिटी का है, और सिंगिंग में बैंड ईशा भाटी मेरी सिस्टर है, उन्होंने मुझे राखी बांधी है, उन्होंने मुझे भाई बनाया, वो मेरी सिस्टर ईशा भाटी, और उनका साथ दे रहे बबलू जी अंकिया, बहुत ही सुरीली आवाज में गाया, और बहुत ही जल्दी वो आएगा शंकु फिल्म स्टूडियो। जी जी। प्रेजेंट टाइम में बहुत ही जल्दी प्रोजेक्ट आएगा, और बहुत ही सुपर हिट प्रोजेक्ट है, बढ़िया सा। आने वाले समय में आपके धमाकेदार गाने देखने को मिलेंगे हमको। जरूर जरूर, बहुत जल्दी दिवाली तक आपको कम से कम मैं 10 प्रोजेक्ट दूंगा नए, दिवाली तक, जो अभी ऑन द वे पड़े हैं रास्ते में। बस उठा लीजिए। बस वही तैयारी है, बस वो जल्दी जल्दी मार्केट में आवे और जल्दी जल्दी धमाका होवे, बस और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ धमाके करने हैं, बस धमाके करते जाओ, एक एक दिन तो सक्सेस हाथ में मिलेगी कि आज तो कुछ करना है। तो सक्सेस के लिए लगता है बहुत मेहनत की है आपने। मैम मेहनत करने से तो हमारा अपने राजस्थान में कहावत है, मांगने से तो माँ भी नहीं डालती है, जब मांगेगे तब माँ मिलेगी, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप घर पे सोते रहेंगे फिर बोलेंगे मुझे तो मैं सॉन्ग राइटर बनना है, मुझे ये करना है वो करना है, तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ करने के लिए आप भी अभी शूट के लिए जयपुर से यहाँ तक आ सकते हो, तो मुझे तो यहाँ से यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, फोन पे तो बात करनी है, जी जी। कुछ लिख के फोन पे तो देना है। और सबसे पहले मेरा, उसके बाद में मेरे सॉन्ग्स बने थे वो सब SK स्टूडियो, सलीम शेखावत और शिल्पा विद्यावत ने, बहुत ही उनकी जोड़ी बहुत सुपर हिट है, बहुत ही मस्त सॉन्ग किए उन्होंने और अच्छे सॉन्ग किए। जो मेरे उनके जितने भी सॉन्ग्स उन्होंने किए थे वो सब मिलियन क्रॉस है मेरे अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में। उनका एक सॉन्ग है मेरा पनियारी 2 जो कुछ 4 मिलियन पे अभी चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे। और लॉकडाउन में मैंने 3 सॉन्ग्स दिए हिट जो बढ़िया चले, राजस्थान की इंडस्ट्री में बहुत अच्छे चले, और व्यू भी बहुत तगड़े उनके, 3-3, 4-4 मिलियन व्यू चल रहे हैं, बदौलत सबकी बढ़िया चल रही है।
तो चलिए, आपने मेहनत की और मेहनत सफल भी हुई, राजस्थान के लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला। अब जाते जाते कोई ऐसा संदेश देना चाहते हो हमारे आने वाले यूथ को जो अभी आगे काम कर रहा है, वो इंटरेस्टेड है? मैं आज के युवा जनरेशन को यही बोलना चाहता हूँ कि आपके माइंड में जो भी फिरता हो या जो भी घूम रहा है, वो आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड, अपने कजन, अपने कोई भी रिलेटिव से जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सको उसके साथ में शेयर करो। शेयर करो, या तो वो नेगेटिविटी बताएंगे या प्लस पॉइंट बताएंगे, कुछ ना कुछ तो बताएंगे। जो भी बताएंगे वो अच्छा ही बताएंगे। आप एक बार वो उन्होंने बता दिया, उसके बाद थोड़ा सा माइंड एकदम कूल करके सोचो वो आदमी क्या बताना चाह रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, फिर उसका प्लस माइनस करो। जो आंसर निकलेगा वो आपका सक्सेस का पॉइंट बनेगा। अपने मन की बात किसी न किसी से शेयर जरूर करनी चाहिए। यस, मैं हमेशा मेरे मन की बात, मैं मेरे खुद की मन की बात मेरे सिस्टर के साथ में शेयर करता हूँ, हर चीज, कुछ भी। जबकि मेरी सिस्टर मेरे छोटी है, मेरे से कम 5-6 साल छोटी है। और मैं हर चीज शेयर करता हूँ, मेरी मम्मी के साथ में शेयर कर देता हूँ। कुछ भी ऐसी चीज होती है कि वो शेयर नहीं भी करनी चाहिए किसी फैमिली मेंबर के साथ में, लेकिन मैं कर लेता हूँ वो भी चीज, कि मुझे माइंड में लेके नहीं घूमना है। बस जो है सो बोल दिया ना, बात क्लियर। उनको भी ऐसा ना लगना चाहिए कि यार अपना बेटा क्या कर रहा है, वो अंदर के अंदर क्या खिचड़ी पका रहा है। नहीं, खिचड़ी नहीं पका रहा है, वो आपको सब कुछ बता के छोड़ रहा है, फिर आपकी अपनी इच्छा। बहुत और आपकी बारे आवाज 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 ब्रेक हो रही है मैम। रमेश जी, मैं कह रही हूँ आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और राजस्थान के साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया। बेस्ट विशेष में आप आगे बढ़े, बहुत सारे गाने लिखे इसी तरीके से। और और मैं एक चीज और बताऊं आपको, मैं बहुत जल्दी राजस्थान इंडस्ट्री को एक सुपर हिट मूवी भी देने वाला हूँ। बहुत जल्दी एक मूवी दूंगा आपको। मैं चल रहा है प्रोसीजर, एक हमारे जोड़ीदार है और एक हमारे सिंगर्स भी हमारे पास में है बहुत ही अच्छे। एक नागौर के हमारे भाई है सीताराम सोनी करके, जो बहुत मेहनत कर रहा है बंदा। और उसकी मेहनत में मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि उसकी मेहनत रंग लाए बस। चलिए, वो तो मेहनत आप सब मेहनत करनी चाहिए सब। मुझे मुझे एक वो मोदी जी का नारा याद आता है, सबका साथ सबका विकास। बहुत अच्छी बात है कि आपकी सोच है सबका साथ सबका अभी विकास। और उसके बाद में मैंने मोदी जी से एक्सपायर होके, मोदी जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने एक बेटी के ऊपर सॉन्ग लिखा हूँ, बहुत जल्दी आएगा। उसमें बकायदा एक डायलॉग भी ऐड करवाया हूँ मैंने कि मेरे प्यारे देशवासियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बहुत वो सॉन्ग ही बहुत जल्दी ही मैं मार्केट मतलब रिलीजिंग करूंगा, बहुत जल्दी। और शॉर्ट मूवी, मेरा बहुत बड़ा प्लान है कि मैं शॉर्ट मूवी करूंगा, बिग मूवी भी करूंगा। मुझे 70 mm की मूवीज भी करनी है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, लेकिन करूंगा ये डेफिनेटली, आज नहीं तो कल करेंगे। जी बिल्कुल, मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आपने क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया है कि बेटा बैक साइड में देखो, बस सिर्फ आगे देखो, जो होगा सो देखा होता जाएगा, आगे चलते जाओ। खड्डे गिरते हैं तो गिरने दो, पीछे भौंकते तो भौंकने दो। जब हाथी आता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, तुम बस आगे बढ़ो, पीछे होता रहेगा, वो देखते रहेंगे उस। चलिए, थैंक यू सो मच, आज आप मेरे साथ जुड़े रमेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।